अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम चैप्टर 14 क्लास 12 फिजिक्स। तो क्या होता है सिंपल पेंडुलम? अ स्मॉल हैवी सॉलिड बॉब ऑफ mass m suspended from a rigid spot through a light inextensible string of certain length L is called simple pendulum। तो अगर आपके पास बेटा एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो, इनएक्सटेंसिबल का मतलब जिसकी लेंथ कांस्टेंट हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो, और उसके साथ आप बेटा किसी भी बॉब को अटैच कर दें और फिर उसे रिजिड बॉडी के साथ हैंग कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? सिंपल पेंडुलम कहलाएगा। अब कह लें कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम जिसकी मीन पोजीशन क्या है? ओ। उसे डिस्प्लेस कर दिया जाता है कितना? स्मॉलर एंगल थीटा के साथ, तो उसकी आप कह लें जो नई एक्सट्रीम पोजीशन होगी वो बी आ जाएगी। और अगर बेटा आप इसे यहाँ पर रिलीज करते हैं तो ये मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगा ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। तो हम कह लेंगे कि जैसे ये बी पोजीशन पर पहुंचेगा, रिलीज होने के बाद एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जो कि इसको सेंटर की तरफ धकेलेगी, लेकिन ये सेंटर पर रुकेगा नहीं। उसकी रीज़न कि यहाँ पर इनर्शिया की वजह से ये आगे चला जाएगा। इनर्शिया क्या कहता है कि एक बॉडी मोशन में है तो वो चाहती है मोशन में रहे, और एक बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहती है रेस्ट में रहे। अब क्योंकि ये मोशन में है तो मोशन में होने की वजह से ये फर्दर आगे दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा और फिर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा। इस तरह से बेटा आप कह लें कि ये क्या परफॉर्म करेगा? ओसिलेशन परफॉर्म करेगा, और वो ओसिलेटरी मोशन हम प्रूव करेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके लिए बेटा हम देखते हैं आगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पर उसका जो वेट है, बेसिकली उसके दो कंपोनेंट है और वेट की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। और कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक बेटा एम जी कॉस थीटा और दूसरा एम जी साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर जो एम जी कॉस थीटा है वो बेसिकली टेंशन को बैलेंस कर रहा है, और अगर ये टेंशन को बैलेंस कर रहा है इसका मतलब इन दोनों के इफेक्ट कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन जो एम जी साइन थीटा है वो बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो आप कह लें कि ये रीस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो एम जी साइन थीटा की वजह से आएगी। अब क्योंकि बेटा ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे उसमें माइनस आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। और हम ये भी जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। दोनों को कंपेयर करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी? एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। और अगर आप बेटा देखें इसमें मैथ कैंसिल हो जाता है, वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा, जिसमें बेटा हम जानते हैं कि थीटा बहुत ही स्मॉल है, इतना स्मॉल के साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पर ये साइड टेबल दिया हुआ है। अगर आप देखें 10 डिग्री तक जो थीटा की वैल्यू है रेडियन में, वही बेसिकली बेटा साइन ऑफ थीटा की वैल्यू है। ये आप साइड पर दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10 डिग्री तक जो थीटा रेडियन में है वही बेसिकली साइन ऑफ थीटा भी है। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा, और वैल्यू पुट करें इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा में, तो ये क्या बन जाएगा? ए इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। और हम जानते हैं ये जो थीटा है ये बेसिकली रेशो होती है किस किस के दरमियान? आर्क लेंथ एस टू द रेडियस ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पर हम जानते हैं जो रेडियस है वो बेसिकली आप कह लें लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है जिसमें ये रिवॉल्व कर रहा है। तो हम कहेंगे कि रेडियस की जगह क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा जो कि लेंथ ऑफ पेंडुलम होगी। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा? थीटा इज इक्वल टू एस ओवर एल, जहाँ पर आर्क लेंथ एस और रेडियस एल आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम इसमें इस वैल्यू को पुट करते हैं एक्सेलेरेशन वाले फार्मूले में। तो एक्सेलेरेशन का फार्मूला क्या बन जाएगा? आप देख सकते हैं माइनस जी वैसे का वैसे और थीटा की जगह एस ओवर एल। तो ये एक्सेलेरेशन का फार्मूला बन जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस जी एस ओवर एल, जिसमें हम जानते हैं एस जो है वो आर्क लेंथ है, और ये आर्क लेंथ लीनियर डिस्टेंस के बराबर होगी अगर थीटा बहुत स्मॉल हुआ तो हम क्या जानते हैं कि थीटा स्मॉल है, इसलिए बेटा जो एस होगा वो लीनियर डिस्टेंस एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन का फार्मूला आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस जी एस ओवर एल की जगह माइनस जी एक्स ओवर एल, क्योंकि हमने एस की जगह एक्स पुट कर दिया।
नेक्स्ट बेटा हम इसमें कहेंगे कि जी ओवर एल क्या है, कांस्टेंट, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल की जगह कांस्टेंट, साथ में x वैसे का वैसे। हम जानते हैं अगर कांस्टेंट को ख़त्म किया जाए तो इक्वलिटी का साइन प्रोपोर्शनलिटी में चेंज हो जाता है, तो हम कहेंगे a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, hence proved acceleration is directly proportional to minus of displacement। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी ये जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है। तो यहाँ पर हम जानते हैं बेटा कि अगर कोई मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो तो उसका जो एक्सेलेरेशन होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये हमने कहाँ से प्रूव किया था, बेसिकली हमने बेटा कहा था कि ये बेसिकली एक सेंट्रल सीकिंग एक्सेलेरेशन होता है जिसकी वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर आप बेटा यहाँ पर एक्स ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे, और डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट होती है तो साथ में माइनस आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी बॉडी मोशन परफॉर्म करे सिंपल हार्मोनिक मोशन तो उसका एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स के बराबर होगा। अब बेटा दोनों को हमने कंपेयर करना है, माइनस जी एक्स ओवर एल और माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, दोनों को कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू आएगी आप देख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स को माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स के साथ कंपेयर किया तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो ओमेगा स्क्वेयर जी ओवर एल के बराबर होगा। अब बेसिकली बेटा यहाँ पर मैंने डायरेक्टली मेंशन किया है, माइनस वाला साइन भी कैंसिल हो जाएगा और एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों चीज़ें कैंसिल होने के बाद ओमेगा स्क्वेयर जी ओवर एल के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम इसमें बात करते हैं कि ओमेगा किसके बराबर होगा, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेने के बाद जो वैल्यू होगी ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब हम जानते हैं बेटा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ, और यही कहलाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसे हमने कहाँ से फाइंड आउट किया था, हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, और अगर एक रेवोल्यूशन की बात करें तो थीटा 2 पाई रेडियन के बराबर होता है और टाइम पीरियड के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा हम कह सकते हैं 2 पाई, क्योंकि टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो साथ में एफ आ जाएगा, तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसमें वैल्यू पुट करें, फिर आप यहाँ पर ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करें स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल, और वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा यहाँ पर 2 पाई उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो फ्रीक्वेंसी हम कह देंगे 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल। और हम बेटा ये भी जानते हैं कि टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पर आप टाइम पीरियड को 1/f लिखें, और जब आप इसे 1/f लिखेंगे तो फर्दर ये फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर दें, उल्टा करने से मुराद है 2 पाई की 1/2 पाई की जगह 2 पाई आ जाएगा और जी ओवर एल की जगह एल ओवर जी हो जाएगा। तो उल्टा करने के बाद रेसिप्रोकल लेने के बाद ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा अब ये टाइम पीरियड डिपेंड किस पर कर रहा है, ये बेसिकली लेंथ ऑफ पेंडुलम पर डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये मास ऑफ बॉब पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द अबव एक्सप्रेशन explicitly shows that time period of simple pendulum is directly proportional to the square root of length and inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम कहेंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ mass ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो ये इंडिपेंडेंट होगा mass ऑफ बॉब। और नेक्स्ट बेटा हम इसमें देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है, यूजिंग सिंपल पेंडुलम टू मैयर जी, तो हम जी की वैल्यू मैयर कर सकते हैं सिंपल पेंडुलम को यूज करते हुए। आप कह लें कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है सिंपल पेंडुलम के लिए, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। अब इसमें हमने बेटा जी की वैल्यू मैयर करनी है, तो उसके लिए पहले आपको बेटा लेंथ मैयर करनी होगी, तो लेंथ मैयर करने के बाद आपने क्या देखना है, आपने बेटा यहाँ पर मेंशन कर देना है कि इन दोनों साइड पर स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद क्या होगा, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टी का तो स्क्वायर आ जाएगा, दूसरी साइड पर 2 पाई का स्क्वायर लिया तो ये 4 पाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद एल ओवर जी आ जाएगा।
नेक्स्ट बेटा यहाँ पर जो जी है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, टी स्क्वेयर जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एल। हमें क्या चाहिए, हमें बेटा जी चाहिए, तो जी फाइंड आउट करने के लिए टी स्क्वेयर को दूसरी तरफ डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर बेटा टी स्क्वेयर को डिवाइड करेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्क्वेयर एल ओवर टी स्क्वेयर। तो यहाँ से हम जी फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ पर बेटा हमने टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट किया था, टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट किया था यूजिंग स्टॉप वॉच, और लेंथ आप कह लें कि पेंडुलम की लेंथ मेजर की थी मीटर रूल को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट बेटा इसमें एग्जांपल है 14.2, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम, also find frequency at a place where the value of g is taken to be 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो बेटा आपने दो वैल्यूज फाइंड करनी है, लेंथ भी फाइंड करनी है और आपने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये गिवन डाटा मेंशन कर दिया जिसमें हमने लिखा कि जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका बेसिकली टाइम पीरियड 2 सेकंड के बराबर होता है, और साथ में जी की वैल्यू गिवन है, लेंथ और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। जैसा कि हम जानते हैं बेटा टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी है, इसमें बेटा दोनों साइड्स पर स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पर हम जानते हैं लेंथ फाइंड आउट करनी है तो बाकी चीज़ें दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएंगी, जी मल्टीप्लाई होगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा लेंथ को सेपरेट करने के बाद वैल्यू आ जाएगी जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें, जी की जगह 9.8, टाइम की जगह 2 सेकेंड, 4 वैसे का वैसे और पाई की जगह 3.14, तो यहाँ पर बेटा जो फार्मूला आएगा वो 99.4 सेंटीमीटर, या फिर आप अप्रोक्सीमेटली इसे कह देंगे 100 सेंटीमीटर, जो किसके बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है। तो हम कह देंगे बेसिकली ये 1 मीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी, सेकंड पार्ट। फ्रीक्वेंसी बेसिकली टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है और हमें टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकंड, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 0.5 हर्ट्ज आ जाएगा। अब बेटा जितने भी ब्रेन टीजर हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड, वाई अ वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम डज नॉट प्रोड्यूस साउंड। तो हम कहेंगे कि बेसिकली ह्यूमंस की जो एबिलिटी होती है सुनने के लिए वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। लेकिन बेटा अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत ही कम है, जैसे कि आप देख सकते हैं 0.5 हर्ट्ज है या 1 हर्ट्ज होगी, ठीक है। अब क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से लेस है तो हम कहेंगे कि ये ह्यूमंस की एबिलिटी नहीं है कि वो सुन सकें इतनी कम फ्रीक्वेंसी वाली। कम से कम वो कितनी वाली सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज वाली, लेकिन इससे जो कम है जो कि इंफ्रासोनिक वेव कहलाएगी वो हम नहीं सुन सकते, इसलिए बेटा इसकी कोई आवाज़ नहीं आती। नेक्स्ट सेकंड ब्रेन टीजर है, अ पेंडुलम इज शिफ्टेड फ्रॉम लाहौर टू कराची, विल इट्स टाइम पीरियड चेंज, यस इट्स टाइम पीरियड विल चेंज, क्योंकि हम जानते हैं जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर जी। तो बेटा हम जानते हैं लाहौर और कराची में जी की वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि इनका आप कह लें समुंदर से जो लेवल है वो डिफरेंट है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर टाइम पीरियड भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट बेटा थर्ड ब्रेन टीजर की बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम थर्ड की बात करते हैं, would the time period of a simple pendulum be same on earth and moon if its length is kept constant। तो अगर बेटा लेंथ सेम हो तो क्या सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड भी सेम होगा, नहीं, हरगिज नहीं। क्यों, फार्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर जी। तो देखें अगर L सेम हो तो हम कह सकते हैं 2 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो जो टाइम पीरियड होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम जानते हैं कि जो मून की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 6 टाइम्स लेस होती है अर्थ की निस्बत, इसलिए बेटा वहाँ पर टाइम पीरियड भी चेंज होगा। नेक्स्ट बेटा इसमें ब्रेन टीजर 4, वाइल मेजरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इट इज़ रिकमेंडेड टू टेक स्मॉल एम्पलीट्यूड वाई। तो बेटा जब भी हम सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड को मेजर करते हैं तो हम कहते हैं कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो स्मॉल होना चाहिए। ऐसा क्यों, उसकी रीज़न है बेटा कि स्मॉल थीटा होगा तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा,
थीटा के, और हम कहेंगे कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, अगर थीटा 10 डिग्री से ग्रेटर हुआ तो फिर क्या होगा, फिर आप कहेंगे कि वो एक नॉन लीनियर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होगी रेदर देन सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटमोलॉजिकल ओरिजिन क्या है पेंडुलम का। तो पेंडुलम हम कह सकते हैं कि डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम हिस्टोरिकल लैटिन वर्ड पेंडुलस, जिसका मतलब क्या है हैंगिंग यानी कि सस्पेंशन। तो आप कह सकते हैं कि पेंडुलस का मतलब होता है हैंगिंग या फिर सस्पेंशन, जो कि इसका एटमोलॉजिकल ओरिजिन होगा पेंडुलम का। नेक्स्ट बेटा कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। द क्रोनोलॉजिकल माइलस्टोन ऑफ इन्वेस्टिंग एंड पेटेंटिंग द फर्स्ट historical pendulum clock in 1656 belongs to which scientist। यहाँ पर बेटा देखिएगा ये क्रिस्टीन हाइगन्स है, जिसको आप कह लें कि इसने पहली बार 1656 के अंदर पहला क्लॉक बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास हाइगन्स ने सबसे पहला पेंडुलम क्लॉक बनाया था। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के अंदर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें सेकंड एमसीक्यू। Which vector component of the mass weight of the bob acts as the direct physical source providing the आप कह लें डिसिप्लिन रिस्टोरिंग फोर्स। तो कौन सा कंपोनेंट होगा, बेसिकली वो साइन थीटा वाला होगा। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं जो साइन थीटा है वो सेंटर की तरफ है, जो कि आपको रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल मैथमेटिकल कंडीशन under which a simple pendulum execute true simple harmonic motion requires that the maximum angular amplitude theta must be, थीटा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। कितना स्मॉल, लेस देन 10 डिग्री या उससे भी कम कह ले। नेक्स्ट बेटा हम जानते हैं फॉर अ माइनर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एक्सप्रेस्ड स्ट्रिक्टली इन रेडियंस द स्मॉल एंगल लीनियर अप्रोक्सीमेशन सेफ्टली डिक्टेट्स दैट, वो क्या डिक्टेट करती है, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा। नेक्स्ट, द ओवरऑल टोटल टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक पैरामीटर। हम जानते हैं पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो लेंथ और जी पर डिपेंड करता है। तो किसके इंडिपेंडेंट होगा, हम कहेंगे कि वो मैस ऑफ द सॉलिड बॉब और ऑपरेशनल एनालॉग एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट, why does a standard vibrating simple pendulum fail to emit a sound wave that can be heard by human ears। हम जानते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है और ह्यूमंस कितनी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो इसलिए बेटा वो हम सुन ही नहीं सकते, इसलिए वो बन नहीं सकता। तो हम कहेंगे इट्स फ्रीक्वेंसीज इंफ्रासोनिक falling far below the baseline human hearing threshold frequency of 20 hertz। तो ये बेटा threshold frequency से भी कम है। नेक्स्ट बेटा, by definition in physics a second pendulum defines as an pendulum whose overall single full vibration period least, आपको कह लें कितना होगा, 2 सेकंड के बराबर होगा। किसके लिए, सेकंड पेंडुलम के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस लाइन थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडर्ड सेकंड पेंडुलम। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, हम जानते हैं सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड, इसका रेसिप्रोकल लो तो 0.5 हर्ट्ज आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ एक्टिव सिंपल पेंडुलम सेटअप इज फिजिकली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस टू मून। तो बेटा इसमें क्या चेंजेस आएंगी पीरियड के अंदर, तो आप देख सकते हैं अगर जी जो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी जगह मून वाला पुट कर दिया जाए जो कि 6 टाइम्स लेस होता है, तो हम जानते हैं पेंडुलम ओवरऑल इंक्रीज होगा, ऊपर 6 आ जाएगा क्योंकि ये डिवीजन की डिवीजन ऊपर चला जाएगा, इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, इफ द मैकेनिकल स्ट्रिंग लेंथ ऑफ एन ऑपरेशनल पेंडुलम इज मॉडिफाइड टू बी एग्जैक्टली 4 टाइम्स लॉन्गर। तो यानी कि अगर आप लेंथ की जगह 4L पुट कर दें तो टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फोर्स के रूट्स के बाय 2 हो जाएगा, और अगर इसको सेपरेट करें तो यहाँ पर ये पुराना टाइम पीरियड आ जाएगा। तो हम कहेंगे ओवरऑल ये 2 टाइम्स ग्रेटर होगा। नेक्स्ट, द डायरेक्ट एटमोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ टर्म पेंडुलम ट्रेसेस डाउन टू हिस्टोरिकल लैटिन वर्ड रूट विच मीन्स, जिसका मतलब होता है हैंगिंग या सस्पेंडेंट या फिर आप कह लें कि सस्पेंशन। नेक्स्ट बेटा लास्ट एमसीक्यू है,
which exact formula accurately establish the numerical value of gravitational acceleration via simple pendulum। तो ये बेसिकली बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन का जो फार्मूला आया था वो 4g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर आया था। और सबसे पहले इसका जो रिलेशन बनाया था वो बेटा आप जानते हैं कि क्रिश्चियन हैगन्स ने बनाया था। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।